त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हल करने के लिए सर्वप्रथम हम हल ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। त्रिभुज की रचना करने के लिए इन तीनों मापों में से कोई भी माप हम आधार बना लेते हैं। तो हमें अपनी सुविधा के अनुसार बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचकर प्रकार की सहायता से बनाया जाता है। तो जैसे आठ सेंटीमीटर की चाप हमने बना लिया। आठ सेंटीमीटर का हमने रेखा खींच दिया। फिर स्केल में ही 6 सेंटीमीटर की माप का चाप बना लेते हैं और इसको हम बी और सी लिख देते हैं। बी सी ये 8 सेंटीमीटर, बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर का चाप इधर काट लेते हैं। फिर जो है कि ए सी 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी 4 सेंटीमीटर का चाप बना लेते हैं और बिंदु सी से इसको काट देते हैं। जो हमारा बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर हमें ए बिंदु मिल जाता है। फिर बिंदु ए सी और ए बी को मिला देते हैं। इसको इस प्रकार और ए सी यानी ए बी हमारा है 6 सेंटीमीटर और ए सी 4 सेंटीमीटर। हम देखते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज की रचना बन जाता है जिसमें बी सी 8 सेंटीमीटर का आधार खींचा है, बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा है जो बिंदु ए पर मिलता है, और सी से भी बिंदु 4 सेंटीमीटर का चाप बनाकर काटा जो बिंदु ए पर भी काटता है, जो एक दूसरे को काटते हैं। फिर बिंदु ए से ए सी रेखा को मिलाया जो 4 सेंटीमीटर का है, और बिंदु ए से बी को मिला दिया जो 6 सेंटीमीटर का है। अतः हमारा त्रिभुज ए बी सी की रचना बन जाती है। इसी प्रकार से जितने भी मान दिए रहेंगे त्रिभुज की रचना करने में, अगर तीनों भुजाओं की माप दी रहती है तो हम इस प्रकार से रचना कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।